नमस्कार सभी दर्शकों को राजीव कुलकर्णी का प्यार भरा स्वागत आप सबको अपने भारत अन्वेषण के कार्यक्रम में। आज का दिन है फरवरी 25, 2024। हाँ जी, 2024 में 2 महीने ऑलमोस्ट निकल गए। अनदर 4 days आर लेफ्ट। आज इस बार फरवरी 29 तक जाता है, तो जो भी 29 को जिसका भी जन्म हुआ है उनका इस बारी जन्मदिन मनाने का अवकाश है। और डेफिनेटली यू कैन टेक दैट एडवांटेज और बहुत धूमधाम से अपना ये जन्मदिन मना सकते हैं। चलिए आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। हर इतवार को जो कार्यक्रम शुरू करने के पहले हम लोग गणेश जी का ज़रूर याद करते हैं। चलिए आज भी गणेश जी का याद करके ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। नमस्कार सभी दर्शकों को राजीव कुलकर्णी का प्यार भरा एक स्वागत करता हुआ आपको भारत अन्वेषण कार्यक्रम में।
सवेरे का टाइम 9:35 AM डैलस सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम ऑफ यूएसए, वैसे ही इंडिया में 9:05 PM अभी संडे का समय है। कोई कॉफ़ी लेके बैठा है, कोई अपना खाना लेके बैठा है, ये कार्यक्रम देख रहा है। सभी को मैं बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहता हूँ, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर वॉचिंग दिस प्रोग्राम। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव कार्यक्रम हम लेके आते हैं प्रति इतवार को, और अलग अलग जो पर्सनालिटीज़ हैं या कोई एनजीओज़ होते हैं या कोई जैसे डॉक्टर्स जैसे होते हैं, कुछ ना कुछ अलग इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ जो एक्टिविस्ट, जैसे लास्ट वीक हमने मिस्टर किरण वर्मा जी को लेके आए थे, जो 21,000 किलोमीटर का जो उन्होंने ठान लिया है एक वॉक करने का, जो वो वॉक कर रहे हैं टू क्रिएट द अवेयरनेस ऑफ ब्लड डोनेशन। हाँ जी, जो ब्लड डोनेशन का जो कैंप बहुत कम है इंडिया में, उसके लिए वो लोग वो वॉक कर रहे हैं, किरण वर्मा जी अकेले। अभी तक 19,000 किलोमीटर उन्होंने कवर किया है, अब 2,000 किलोमीटर बचता है। डेफिनेटली ऐसे लोगों को सपोर्ट करना ही भारत अन्वेषण का उद्देश्य है। अन्वेषण मतलब हम लोग एक्सप्लोर करते हैं प्रति वीक कोई ना कोई पर्सनालिटी। आज हमारे बीच में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट गेस्ट है, जो ऑलरेडी आपने देखा है, उनको पोस्टर में भी देखा है और हमारे यूट्यूब लिंक में भी उनके बारे में हमने लिखा है। उनका जो एजुकेशन है, शी इज़ PhD इन डायबिटिक न्यूट्रिशन, इंटरनेशनली सर्टिफाइड लो लेवल लेज़र थेरेपिस्ट, and then alternative medicine specialist, certified Reiki healer. Let's welcome, ladies and gentlemen, Dr. Rekha Krishna from Bengaluru, that is Namma Bengaluru, our Karnataka. बोलते हुए डॉक्टर रेखा जी, वेलकम टू भारत अन्वेषण। हाउ आर यू दिस इवनिंग? नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्कार नमस्ते बहुत नमस्कार। शुभकामनाएं, अच्छा प्रोग्राम चल रहा है आपका। थैंक यू I'm मैम, doing well. thank you very much. So Rekha ji, let us start our program today, and this is about some kind of a treatment which definitely our viewers they want to know. And जैसे कि हमने पोस्टर में भी लिखा है, what is Healiyo? तो हीलियो का मतलब क्या है? This we want to know from you. हीलियो का मतलब जो है, हीलियो नाम ही बताते हैं हाँ कि जी। हील मतलब शरीर में जो भी इम्यून सिस्टम रहता है, तो अपने आप इम्यून बढ़ाने के लिए बहुत सारा व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स को अगर कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर आता है तो स्वयं बैक्टीरिया एक्टिवेट होके उसको खत्म करने के लिए ट्राई करता है। मतलब ओके, when the foreign body enters inside the infection or viral infection, हमारे शरीर इम्यून कैपेसिटी इंक्रीज करके अपने आप तुरंत उसको अटैक करके खत्म करने के लिए ट्राई करता है। आप सब तो जानते हैं फीवर किससे ले आता है, वायरल फीवर। मतलब जो वायरस हमको अटैक करते हैं, तो शरीर में जो बैक्टीरियाज रहते हैं वो वापस अटैक करने के हिसाब से हमारा शरीर में गर्मी ज्यादा हो जाती है ना। इसलिए जो हीलिंग कैपेसिटी हमारे शरीर में जो रहता है, उसको एनहांस करने के लिए हम ये ट्रीटमेंट देते हैं, मतलब लो लेवल लेवल देते हैं। तो इसके हिसाब से हम वी कैन इम्प्रूव आवर ओन हेल्थ बाय हीलियो, इसलिए हमने हीलियो नाम रखा। okay. So because I read in some of the profile of your organization, या बोलो या कोई आपका एक क्लिनिक बोलो, for example it's called Regenerative Medicine Clinic. So why it is Regenerative Medicine Clinic? See, why? Very good question, sir. See, regenerative मतलब जो सेल्स हमारे अंदर रहते हैं, शरीर के अंदर रहता है, उसको जब हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, every one treatment it starts regenerating on its own. Okay. Regenerative medicine comes under alternative medicine. ये जो मेडिसिन के मतलब हम मेडिसिन नहीं देते, दवाई नहीं देते हैं या इंजेक्शंस नहीं देते, ये बिना दवाई का, बिना इंजेक्शंस का या बिना किसी तरह का सर्जरी का ट्रीटमेंट है। मतलब बिना सर्जरी अवॉइड, हमको ये ट्रीटमेंट देने की वजह से हम सर्जरीज अवॉइड कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल स्पाइनल कॉर्ड डिसऑर्डर्स जो रहते हैं, स्पॉन्डिलोसिस कंडीशन का, या घुटनों में दर्द होता है, मतलब नी आर्थराइटिस का जो प्रॉब्लम रहता है, तो उसको रिप्लेसमेंट करने के सर्जरीज करता है। इस लो लेवल लेजर ट्रीटमेंट से वो भी हम ठीक कर सकते हैं। कैसे So ठीक करते हैं? what is exactly low level laser treatment, LLLT जो आप लो बोलते हैं? लेवल लेजर थेरेपी मतलब, इसको टेक्निकली बोले तो बताए तो फोटो बायो मॉड्यूलेशन थेरेपी के भी कहते हैं, Oh, okay. कोल्ड लेजर थेरेपी भी कहते हैं, डीप टिश्यू लेजर थेरेपी भी कहते हैं, सॉफ्ट लेजर्स भी कहते हैं। अलग Oh, अलग नाम से दिखाते हैं, बट काम एक ही करता है। So this lasers is classified under class 3B. So it's a therapeutic lasers जो mm-hmm. हम देते हैं शरीर के ऊपर, किसी भी जगह में हम देते हैं, तो शरीर को कुछ भी नहीं होता है। मतलब ज्यादातर लोगों को लेजर मतलब बहुत घबराहट सा, they'll be afraid of taking the treatment. Yes, yes. यहाँ पर तो since it is classified under class 3B and it is safe on skin and the body, it regenerates on its own. So there is no kind of any kind of burning sensation, yeah, pricking effect or pain while treating. So that is the way it is called as cold lasers also. So And it is also called absolutely, as, sorry to interrupt you, it is also called as photobiomodulation that you said. photobiomodulation is a technical term. Okay. Yeah, since there is no side effects, absolutely no side effects. क्योंकि अगर मैं जीरो बोले तो जीरो को भी वैल्यू है, अगर एक के पीछे लगाओ और एक के बाद में लगाओ, जीरो का वैल्यू रहता है। तो इसलिए आई एम टेलिंग यू, नो साइड इफेक्ट्स, एब्सोल्युटली नो साइड। ओके, एक्सलेंट एक्सलेंट। तो ये जो ऑफ कोर्स ओरिजिनली आप कहाँ के हैं वैसे डॉक्टर रेखा जी? मैं बैंगलोर से ही हूँ, हाँ जी, बैंगलोर में, कर्नाटका, बैंगलोर में हूँ। बैंगलोर से ही, ओके। Yeah, एंड born and यू brought up in, in Bangalore, and you did the PhD in diabetic nutrition? yeah, in Columbia, Columbia Okay, University. कोलंबिया यूनिवर्सिटी से किया है, ओके एक्सलेंट। सो हाउ लॉन्ग दिस हीलियो रीजनरेटिव मेडिसिन क्लिनिक आपने शुरू किया है? It's almost 3 years old, 3.5 now. ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। 3.5 now, because I have practice of since 18 years. सिर्फ कोल्ड लेजर्स में काम कर रही हूँ, और ओके, medically I have 24 years of experience in the 24, medical. Yes. okay, wow, that's incredible, very nice, very nice. So that also gives a lot of confidence for the patients. And typically when you have this kind of treatment, when you say there is no side effect, it is totally done by laser kind of treatment, photobiomodulation जैसे होता है, it is a technical word for the laser, low level laser therapy. So how do you get the patients, or the patients who are at the early stage of their knee issues or early stage of spinal cord issues, ये किस तरह का patients, what level or what category of patients you start treating them? Excellent, sir. See, what happens is nobody comes in the initial stages. Correct. जब भी घुटनों में दर्द होता है या शरीर में कहीं भी दर्द होता है, मलहम लगा के या पेन किलर्स दे के, they will keep quiet. They will go to a doctor when it aggravates, when they are not able to move. मतलब Right. पूरे के पूरे तरीके से नहीं, when they are finding difficult to move, when the movements ज्यादातर Becomes हिल जाता है little, ना, yeah, तो movements become little immovable. हाँ, तब सोचते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाना ही है, नहीं तो ये नहीं चलता। So when they go to a doctor, what happens? Generally they give some painkiller injections, तो पेन रिड्यूस होने के लिए, और they'll put them on supplements, calcium supplements, and then ये लो वो लो, ज्यादातर दूध पियो, ये करो वो करो, सब हो जाता है। बाद में वॉकिंग भी करो, because see, most of the time what happens when the patient comes with a knee arthritis or arthritis, so what happens, the doctor suggests to go for a walk.
करेक्ट। अब अभी शरीर इतना वजन ज्यादा है, तो वॉकिंग करेंगे तो तो बॉडी का वेट नी पे लगेगा ही, तो ज्यादा और वेर एंड टेयर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जब पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं तो हम कहते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे करना है, मतलब हाउ दे हैव टू मैनेज देयर लाइफस्टाइल, वो भी हम गाइडलाइंस कर देते हैं। और वी बिलीव फूड इज द मेडिसिन, सो वी properly advise them whatever the diet they are following. Accordingly, we will tell them what to include and what not to include in their diet. हमारे यहाँ डाइट मीन्स डाइट टू ईट, खाना कम करने के लिए नहीं, वी विल आस्क देम टू ईट प्रॉपर्ली एट द राइट टाइम। और किस तरह का पेशेंट आता है, ये क्वेश्चन के लिए मैं क्या कहती हूँ, ज्यादातर हमारे यहाँ जो भी आता है क्रॉनिक कंडीशन नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारा डॉक्टर शॉपिंग हो जाएगा। एक डॉक्टर के पास जाओ, कुछ दवाई देता है, कुछ टेस्ट लेता है, थोड़ी दिन के लिए दे विल टेक द मेडिसिन, अगेन दे विल गो टू द अदर डॉक्टर, क्रॉस वेरीफाई द रिपोर्ट्स, अगेन और एक टेस्ट, ऐसा बना के इतना सारा फाइल्ड अप रिपोर्ट्स आएगा हमारे यहाँ। बाद में हम वो सब बाकी वैसे ही छोड़ के प्रेजेंट स्टेटस द पेशेंट क्या मोबिलिटी कैसे है देख के उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट है। बाद में वो सब वेरीफाई करके रिपोर्ट्स क्या टेस्ट करवाना है कि नहीं करवाना है, उसके ऊपर ट्रीटमेंट चालू करना। चलिए, अभी ये हम थोड़ा सा एक्सटर्नल वूंड के बारे में या एक्सटर्नल इश्यूज के बारे में या तो बात किया। वी विल ऑल्सो टॉक मोर सीरियस डिसीजेस के बारे में बात करेंगे एक छोटा सा ब्रेक लेके। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी।
नमस्कार सभी दर्शकों को राजीव कुलकर्णी का प्यार भरा स्वागत करता हुआ भारत अन्वेषण कार्यक्रम में और एक एपिसोड लेके आज आए हैं। आज हमारे साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट है जो डॉक्टर रेखा कृष्णा जी जो है। शी कम्स फ्रॉम बेंगलुरु कर्नाटका एंड शी इज़ एन एक्सपर्ट इन हीलिंग थ्रू द लो लेवल लेज़र थेरेपी सिस्टम। उनका जो हीलियो रीजनरेटिव मेडिसिन क्लिनिक जो है दैट इज़ मेंट फॉर giving treatment to various kinds of issues that we come across on a day to day basis। जैसे कि रेखा जी ने बोला कि ज़्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं थोड़ा सा थ्रेशोल्ड के बाद जो वो लोग सारे चीज़ ट्राई किए हुए रहते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है, देन शी गेट्स दीज काइंड ऑफ कैटेगराइज्ड पेशेंट्स बोल सकते हैं हम लोग, जो बहुत ही थोड़ा सा जैसे कि हम बोलते हैं ना पानी ऊपर से निकल गया है, तो तब इनको ये पेशेंट्स आते हैं विद ऑल दोज रिपोर्ट्स। एंड इन्होंने अभी ब्रेक के पहले बोला कि भाई वो सारे रिपोर्ट साइड में रखते हैं, जो करंट कंडीशन है जो पेशेंट का उनके ऊपर वो ट्रीटमेंट अपना शुरू करते हैं। वेलकम बैक रेखा जी अगेन आफ्टर दिस ब्यूटीफुल इंस्पायरिंग सॉन्ग। द रीज़न ऑफ प्लेइंग माई दिस सॉन्ग इज़ we have to be passionate about our being wellness, अगर हम अपने आप को प्यार करते हैं, if we love ourselves, definitely then we also take care of our body. If we take care of our body, if we take care of our health, then there is nothing like that, so nothing can stop. Then definitely Healiyo can be visited once in a while just to have a consulting kind of an issue rather than being a patient there and getting treatment. लेकिन Healiyo is doing excellent by doing a low level laser therapy treatment which does not have a side effect. That's what you mentioned. So Yes. we spoke about the spinal cord issue. We have the knee joint issue when patients come and approach you. Understood. But what happens if there are deadly diseases, right, in human being faces? It can be, we call it as cancer, we call it as something to do with the kidneys, something to do with the liver, challenges that people face. And we have seen this happening for various reasons. It can be, sometimes it can come through the hereditary, sometimes it can be due to the lifestyle of an individual, or sometimes it can be people get it for different reasons. So do you get these kind of patients? That's my first question. Definitely, sir. We get cases like for cancer also. We can treat cancer for mucositis. See, cancer directly we cannot treat with lasers. That is a contraindication what we have. So cancer we cannot treat with low-level laser therapy, but we can treat the preliminary condition while the patient is undergoing chemotherapy. They'll be having mucositis, मतलब mouth के अंदर dryness होता है, ulcers, mouth ulcers, उसके लिए हम treat कर सकते हैं. Or we have one run like kind of NGO. We are doing life after cancer. Okay. Life after cancer मतलब cancer diagnosis हो गया, treatment भी लिया. What after that? How should we lead our life? Correct. That is, वो तो कोई भी नहीं जानता है, कोई भी गाइड करने वाला नहीं है. तो we are the pointers in life after cancer, so we guide them personally, like how they should maintain their diet, their well-being, because the social living of the person who is diagnosed cancer will be little difficult. So in that way, how to cope up while socializing, all these matters. Okay, So basically that particular, sorry to interrupt you, that particular treatment center, or you mentioned NGO, it's more like a rehab center? No, we are not doing rehab center. Okay, It is within the clinic only. One of my fellow doctor, Dr. Priyadarshini,
She's a Okay. clinical psychologist in oncology. So she does, she takes part for all this life after cancer. And Okay. we get cases for liver diseases like liver cirrhosis. If there is Yeah. grade 4 तो कुछ नहीं कर पाता है, अगर grade 1, grade 2 और grade 3 में रहेंगे तो हाथों में जो लकीरें प्रेशर पॉइंट्स रहता है और पैरों में जो प्रेशर पॉइंट्स रहता है, हम वहां पर टारगेट करते हुए हम लिवर सिरोसिस का प्रॉब्लम थोड़ा कम कर सकते हैं, क्योंकि Okay. लिवर इज द ओनली ऑर्गन वेयर इट कैन रीग्रो ऑन इट्स ओन. That is correct. तो Yes. हम वो प्रेशर पॉइंट्स के यहाँ पर ट्रीट करके लेजर से, लो लेवल लेजर से हम ट्रीट करके ठीक कर सकते हैं. और किडनी के रीनल ऑर्गन के बारे में बताया. So when the person is undergoing dialysis, we can also treat the dialysis condition. Many studies are very supportive for this, and we have treated a couple of cases also where we can reduce the number of dialysis. Because ज़्यादातर we are seeing very alternate days they will be going for dialysis. That We is can correct. reduce the number of visits. So gradually we can rectify. अगर पूरा तरीके से फेल्यूर हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते. अगर ग्रेड 2, ग्रेड 3 में रहेंगे तो we can heal also. So when you said liver, coming back to the liver disease, when you said by looking at different points and Pressure point. Pressure yeah, points. pressure points, right? Yes. Right. So looking at the different pressure points, you do the treatment there. So normally, what is the duration of these treatment? से ट्रीटमेंट अगेन सीवियरिटी के हिसाब से हम देते हैं और ज्यादातर 10 minutes to 20 minutes रहेगा एक कंडीशन. Acha. Okay. Okay. I mean 10 to 15 minutes basically. Yes, 10 to 20 minutes approximately एक कंडीशन. एक condition means what? For one condition, क्योंकि हम सिर्फ लिवर को concentrate करते हैं बोलते, so we'll be treating on the pressure points in the hand, on the arm, and pressure point in the Leg, feet. and we will also be covering the auricular points for the stress level, reduce the stress level, pain level, everything. And we So should also 15 guide them minutes, on- 15 minutes on the palm and the feet and Yes, like this, yes. 15 minutes. पेशेंट का जो कंडीशन है उसके सिवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने मिनट्स लगेगा. Okay. Understood. So and how many treatments they need to go through this typically? कभी कभी 20 सेशंस भी हो जाता है, कभी कभी 40 भी हो सकता है. And डिपेंड्स. these sessions are daily sessions or? नहीं डेली सेशंस नहीं है. इनिशियली डेली सेशंस होगा कि 10 सेशंस रेगुलर और बाद में वी विल गिव द गैप बिटवीन सेशंस. सो द गैप बिटवीन द सेशंस विल बी द रिकवरी पीरियड. Okay. Understood. Very informative, Dr. Rekha, because lot of people have gone through these kind of issues, these kind of challenges in life, and Yes. they are going through, but there are very few people are aware of these kind of situation. तो दर्शकों को बताओ कि भारत अन्वेषण का यही एक उद्देश्य रहता है कि भाई ऐसे इंफॉर्मेशन आपके डोर स्टेप पे ला के हम पहुंचाए. दैट वे यू डेफिनेटली गेट सम गेन आउट ऑफ दिस. तो जैसे कि हमने ये भी बोला है कि वेलनेस जो पैशन रहता है वो हमको डेफिनेटली बना के रखना चाहिए. Because of the lifestyle we are going through these days, it is not an easy lifestyle that we are living. Even though technologically, however, जितना भी हम लोग आगे निकले हैं, but उतना ही हमारा जो बॉडी है पीछे आ रहा है. So don't forget to love yourself first, then your health as well. चलिए एक और छोटा ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग ये अपना डिस्कशन आगे कंटिन्यू करते हैं.
मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। अब है जुदाई का मौसम, दो पल का मेहमान, कैसे न जाएगा अंधेरा, क्यों न थमेगा तूफान। अब है जुदाई का मौसम, दो पल का मेहमान, कैसे न जाएगा अंधेरा, क्यों न थमेगा तूफान। कैसे न मिलेगी मंजिल प्यार की। है मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। नमस्कार सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हुए, क्योंकि आपका ये वैल्यूएबल टाइम जो आप हमें देते हैं ये शो देखने के लिए, डेफिनेटली इट हेल्प्स टू बूस्ट आवर गेस्ट एज वेल। उनको भी थोड़ा मॉरल सपोर्ट हो जाता है कि भाई इतने सब्सक्राइबर्स है तो इतने व्यूअरशिप भी है, तो बहुत अच्छा लगता है। जितने आप देखते हैं उतना ही हमको भी थोड़ा एक मॉरल बूस्ट मिलता है। तो एक रेखा जी, वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम कयामत से कयामत तक, आमिर खान एंड जूही चावला। एंड हमारे पूर्वी जी ने एक क्वेश्चन पूछा है दैट डू यू हैव एनी सॉल्यूशन फॉर डिप्रेशन एंड एंजाइटी patients too, and this is for a friend she is asking for. Also, any do's and don'ts for a healthy happy life according to your research and study. एंजाइटी के लिए और डिप्रेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है स्लीप। नींद बहुत ज्यादा लेना है भी। 8 hours स्लीप इज मस्ट। तो अभी दुनिया का ये भागदौड़ में तो नहीं हो पाता है, तो आई एग्री। सो वी आल्सो टीच हाउ टू स्लीप फॉर इवन 3 hours 4 hours whatever the duration they get, how to have a quality sleep, वो हम सिखाते हैं। और स्लीप इंप्रूव करने के लिए भी हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट है। डिप्रेशन के लिए है, काउंसलिंग भी लेना चाहिए होता है। एंग्जाइटी डिप्रेशन के लिए हम ट्रीटमेंट देते हैं और काउंसलिंग भी देते हैं उसके लिए। और क्योंकि टैबलेट्स के ऊपर डिपेंड होना अच्छी बात नहीं है, तो दे हैव टू रिड्यूस gradually and stop the medication eventually. So we treat for insomnia condition, we treat for depression, anxiety, and many more psychiatric conditions also हम treat करते हैं।
तो इसके हिसाब से I can also tell we treat for alcoholic addiction, drug addiction के लिए भी हम treatment करते हैं. Excellent. But what happens if somebody is taking a medication of depression or anxiety for a long period of time? Is it easy for them to give away that medication so easily? Yeah, it is. It should be, because see what happens. One is we have to improve the lifestyle. The person who is under medication. See, एकदम के लिए हम कोई भी तरह का medication stop करने के लिए नहीं बोलते हैं, क्योंकि ज्यादातर ये क्या होता है, डिप्रेशन और एंजाइटी का टैबलेट्स जो देते हैं, लेते हैं मेडिकेशन, ज्यादातर उसके लिए एडिक्ट हो जाता है कि मन में साइकोलॉजिकली दे फील इफ आई टेक टैबलेट आई बिकम बेटर, इफ आई एम नॉट, इफ आई मिस द टैबलेट, if the person becomes aware, then problem तो ज्यादा हो जाएगा. See, इसके कोई और एक पार्ट होता है, जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो जब हम ट्रीटमेंट देने वक्त थोड़ा थोड़ा मेडिकेशन कम करते जाते हैं तो रिवर्स हो जाता है, क्योंकि वो क्या कहते हैं, बोले तो क्या कहते हैं, लाइक यू नो, They get addicted to the other one rather than the tablets. What happens is they would have got addicted to the medication what they are taking. Once we stop the medication, क्या होता है, they'll feel like they have been lost somewhere. They are lost somewhere, yes. They have lost somewhere and they're not able to recover their regular activities. And many such, you know, they'll go to their illusionary world and many things happen. So in this case, what happens, we have to counsel them in a better way, and we have to give them some exercises to write, read, we have to give them some vocabulary exercises also. We have a lot of things that we'll be doing for such cases. Especially when it comes to psychiatric cases, we have a lot of exercises to do with them, and we have to monitor them regularly and ट्रीटमेंट चालू करते वक्त और जब वे घर में रहते हैं तो उसके लिए जो भी फैमिली मेंबर डेडिकेट करके थोड़ा वॉच करना है, ये सब हम गाइड करते जाते हैं. Okay, excellent. Diet also matters a lot, so Diet we'll be matters a guiding lot. diet also. So important चीज ये है कि the diet has to be very very good, regardless Yes. of whatever the Whatever the treatment condition. treatment you are taking. So do you think the diet also influences on a human being? Of course it influences getting ill and getting sick, etc., but it also influences about your mood swing as well as the anxiety as well as depression. Exactly, sir. Very good question. See, actually, I can take an example of a teenager. Okay. Who is going to a college, who is attending the classes, who is having a pressure of taking up the exam studies. प्रेशर तो रहता है, तो एक तो कॉलेज में या स्कूल में रहता है, ज्यादा को स्कोर करने के लिए पेरेंट्स भी प्रेशर करता है. तो अभी क्या होता है कि डाइट का जो मैं बात कर रही थी, दे विल बी मोर टेंडेंस टू हैव द जंक फूड. टीनेजर्स ही क्यों, एडल्ट्स भी, क्योंकि हमारे यहाँ पे मैं जब भी देखती हूँ, even many will go to have the junk foods like all chat items. ज्यादातर स्पाइसी फूड खाने के वजह से एंजाइटी का इश्यू ज्यादा होता है, वजन भी बढ़ता है. तो ठीक तरह से मोस्ट ऑफ द टाइम विल बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द सिस्टम और मोबाइल में गेम्स खेलता है. ज्यादातर अभी बच्चे लोग बाहर जाके खेलने का मैं कभी देखी ही नहीं हूँ. I know, that is true. So these are all the things which hazards है, क्योंकि जब पेरेंट्स कहते हैं कि मत खाओ, बाहर जाके मत खाओ, तो घर में बना के देना पड़ेगा. दोनों मियाँ बीवी दोनों काम पे जाते हैं तो बच्चों को ठीक तरह से देखभाल नहीं कर पाते. तो ठीक तरह से देखभाल करने के लिए वो घर में कुक करके देना पड़ेगा ना. अभी स्विगी को ऑर्डर करेंगे, जोमेटो में लेके आएंगे, तो ऐसा किया तो क्या शरीर क्या होता है. So Absolutely. we are seeing the depression and anxiety from the lower generation only.
एंड आफ्टर 60 सीनियर सिटीजन्स में भी हम डिप्रेशन का और एंजाइटी का केसेस बहुत सारे आता है, क्योंकि डिप्रेशन में वो जाते हैं कि जब उनका खुद का बच्चे नहीं देखभाल करते हैं, ओल्ड एज होम में छोड़ जाते हैं, तो ये सब तो प्रॉब्लम रहेगा। तो किसी दूसरे मतलब का गुटखा लेंगे या ड्रिंक्स पर एडिक्शन होना, ये सब तो कॉमन हो जाएगा। कॉमन हो जाता है। हाँ। So I was reading in one of your profile photobiomodulation therapy in treating the infertility. How does that work? Don't you think the laser rays or the laser treatment can affect the cells inside? इट शुड अफेक्ट, टू अफेक्ट Yeah, होने के लिए ही हम ट्रीट करते हैं एक्चुअली। infertility का. या Okay. इनफर्टिलिटी वी ट्रीट फॉर फीमेल इनफर्टिलिटी एंड मेल इनफर्टिलिटी एज वेल। Okay. सो यहाँ पर क्या होता है, दी ओवरिन जो रहता है तो सिस्ट फॉर्म हो जाता है, वो कॉल इट एज पीसीओडी और पीसीओएस, इस का और हार्मोनल इम्बैलेंस का ट्रीटमेंट सब लो लेवल लेजर्स में देते हैं। तो जब हम इसके प्रेशर पॉइंट्स जो वेजाइनल की बारे में, हम हेल्थ के बारे में हम पहले जानकारी देंगे पेशेंट्स को, और बाद में जो होता है कि ये ट्रीटमेंट की वजह से ये जो फॉर्म होता है फीमेल फर्टिलिटी ओवरिन में, वो क्वालिटी ज़्यादा होना चाहिए, इम्प्रूव होना चाहिए। ज़्यादातर इक्वालिटी ठीक तरह से नहीं हो पाएगा, इसलिए तो फर्टिलिटी को प्रॉब्लम आता है। तो ये ट्रीटमेंट्स की वजह से वो क्वालिटी इम्प्रूव होता जाएगा। Oh, तो okay. या सो आईवीएफ के ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर हम ये फोटोबायोमॉड्यूलेशन थेरेपी करेंगे, तो ज़्यादातर 30% और 38% जो सिर्फ आईवीएफ से जो व्हाट यू कॉल लाइव बर्थ के लिए सक्सेसफुल होगा, तो हम 58 से 70 तक वी कैन गिव द सिक्योर्ड लाइव बर्थ के लिए कर सकते हैं। Very nice. So we will talk about your success rate and you will also talk about a little bit about brain and body science and then आपका जो branches वगैरह किधर है, इसके बारे में बात करेंगे एक और छोटा सा क्विक ब्रेक लेके। लगा दे, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना? ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी। हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया। हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया।
एक गम को गले से लगाया है ना ऐ जिंदगी गले लगा ले ऐ जिंदगी। वेलकम बैक टू भारत अन्वेषण। अभी अभी किसी ने लॉग इन किया है तो आपको बता दो, आज हमारे साथ है डॉक्टर रेखा कृष्णा। शी इज़ फ्रॉम बैंगलोर और उनका एक क्लिनिक विच इज़ कॉल्ड एज हीलियो रीजनरेटिव मेडिसिन क्लिनिक। हाँ जी, लो लेवल लेज़र थेरेपी ट्रीटमेंट वो करते हैं फॉर वेरियस issues or challenges that we human beings we face on a day-to-day basis. तो we were talking about earlier treating infertility. उसके बाद उसके पहले हमने she gave a little bit of counseling on जो डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है लाइफ में, और उस कैसे डाइट कैन इन्फ्लुएंस ऑन गेटिंग डिप्रेस्ड और इट कैन इन्फ्लुएंस ऑन आवर बॉडी हेल्थ एज वेल। तो अभी हम एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ रेखा जी, दैट एक्सक्यूज मी, बायोमोड्यूलेशन थेरेपी, हाउ इज इट like you treat for the brain and body science? I mean, some of the body science you already mentioned about liver, kidney, as well as cancer treatment. Then can you throw some light on the brain challenges? Yes, brain challenges, matlab, the conditions are Alzheimer's, Parkinson's, schizophrenia, इस तरह का कंडीशन। कहीं पर भी आप पूछे तो अल्जाइमर और पार्किंसन के लिए ट्रीटमेंट ही नहीं है। वी हैव टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स, बट हमारे यहाँ पे वी ट्रीट एंड वी हैव क्योर्ड अल्जाइमर कंडीशंस। दैट्स द सक्सेस व्हाट वी हैव सीन। क्या होता है, सी ब्रेन सेल्स थोड़ा बहुत क्या होता है, वाइट आर्थ्रोपी, सेरेब्रल आर्थ्रोपी ऐसा स्टार्ट होता है। सो ज्यादातर यू वर आस्किंग अबाउट डिप्रेशन एंड एंजाइटी, कुछ साइकेट्रिक कंडीशंस में क्या होता है, दे विल गिव सम पिल्स व्हाइल दे आर टेकिंग ट्रीटमेंट फॉर इंसोमेनिया, दे विल टेक सम टैबलेट्स। सो पेशेंट को जब भूलने का बीमारी आता है तो दे विल पुट, वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है, डांट देना, मतलब they shouting, they keep blaming, they will start scolding, and ज्यादातर पार्किंसंस पेशेंट में ऐसा बॉडी शिवरिंग होना, ठीक जैसे खड़ा नहीं होता हो पाता है, ज्यादातर लोग गिरते जाते हैं। सो ये सब कंडीशंस के बाद व्हाट दे विल डू, दे पुट देम ऑन मेडिकेशन। उसके हिसाब से क्या होता है, दे विल स्टार्ट फॉरगेटिंग थिंग्स। जब क्या होता है, सेरेब्रल आर्थ्रोपी का जो केस है, सेरेब्रल में थोड़ा थोड़ा व्हाइट मैटर्स आ जाता है, अपने आप फॉर्म होता है, ये एज रिलेटेड का इश्यू है। तो वो कम करने के लिए कुछ किसी और दवाई देते हैं, तो इसके हिसाब से अलग अलग तरीके का ब्रेन में जो सेल्स रहते हैं वो डैमेज होता जाता है, वाओ, नर्व डैमेजेस होता जाता है। सो वी कॉल इट एज न्यूरोप्लास्टी एंड न्यूरोजेनेसिस। ये करते हुए प्रोडक्शन, न्यू सेल्स प्रोडक्शन करते हुए हमारा ट्रीटमेंट बहुत आसानी से ठीक होता जाता है। मतलब दिस ट्रीटमेंट टेक्स लिटिल टाइम, बट इट विल बी 100% क्योर। Okay. So when you said, when you said 100% cure, like the treatment you have given so far to different or varieties of patients, I would say. So what has been the success rate? We can tell when the patient is having knee arthritis. I started with that. The patient is suggested for a knee replacement. We have avoided the surgery and we have made the person to move. His momentum is up to the mark. It is up to 90%. We have healed. Very good. He or she cannot sit squatting and by folding legs. Only that much. Otherwise, everything is okay. They can take care of their own. The same time, when I speak about the fertility, I've already said the percentage rate of conceiving is up to 58 to 70%. When coming to Alzheimer's and body science or brain treatment,
ये भी अच्छे तरह से हो जाता है। 100 माइग्रेन ट्रीटमेंट के लिए तो 100% रिकवरी हम देते हैं। Wow, wow. And 100%। have you received any like major disease patients like जैसे किडनी कैंसर लिवर वगैरह? लिया है, बहुत सारा लिया है और क्यों भी किया है। और रीनल फेल्यूर का बहुत ज्यादा नहीं लिया है अभी तक। We have treated around 18 cases, and all the 18 cases we have given the best results, up to 75 to 80% recovery we have given. Very nice, Dr. Rekha. That's very encouraging and that's very informative. That this session has been. We have left with only 7-8 minutes, so I don't want to take much of your time. I know you have to catch a train, you have to go to another destination, and but can you tell the viewers that where all you have your locations in India? We have in Karnataka में ही अभी तक कर रहे हैं. So Okay. in Bangalore we have one center in Banshikri second stage, and we have one center in Mysuru in Nitaranyapura, and we have one center in Hubli, Vidyanagar. Oh, Hubli also you have. Very good. Very Yes. good. Very nice. So that's very encouraging. So दर्शकों को बताऊं, first of all, I definitely don't wish anybody to fall sick, for sure. Yes. But we are Yes. human beings. We do mistakes. We go and eat chaat papdi. We go and eat pani puri. We do eat this. We do eat that, etc. etc. करते रहते हैं, क्योंकि ये जो तलब होती है, ये जो टंग जो है, हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. और जैसे कि डॉक्टर रेखा जी ने शुरू में बताया है कि भाई हर जंक फूड एवरीबडी वांट्स टू ईट, टीनेजर्स वगैरह, टीनेजर को छोड़ो, इवन सीनियर सिटीजन्स या बुजुर्ग लोग भी दे वांट टू ईट जंक फूड, बिकॉज जंक फूड ऑलवेज टेस्ट वेरी वेरी गुड. तो बट अनफॉर्चुनेटली इट ऑल्सो डजंट डू गुड फॉर द हेल्थ. सो तो ये बोलते हुए मैं पहले तो डेफिनेटली बोलूँगा कि भाई कोई बीमार ना पड़े, लेकिन अगर कुछ आपको ट्रीटमेंट ऐसे जैसे डॉक्टर रेखा जी ने बताया करना है, तो डेफिनेटली यू कैन चेक इट आउट ऑन हीलियो. तो व्हाट इज योर वेबसाइट डॉक्टर रेखा? Lifepositivechange.in. lifepositivechange.in. ओके, आप lifepositivechange.in पे जाइए एंड डेफिनेटली चेक फॉर द ट्रीटमेंट दैट दे ऑफर. एंड अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई है या आपके फ्रेंड्स इसमें किसी कोई अगर ऐसे चीज़ दे आर गोइंग थ्रू इन एंड अराउंड कर्नाटका में या बेंगलोर में है, तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट ए बैड आइडिया टू चेक दिस. एंड प्लीज. I'll be traveling now. I'll be in Hubli for next 2 days. So if anyone want to In visit Hubli. and Yes. they Yeah, can definitely. call. If anybody is in Hubli, please do visit and please do check lifepositivechange.in. ये बोलते हुए डॉक्टर रेखा जी, थैंक यू सो वेरी मच. आई नो हाउ बिजी यू आर. अभी जैसे कि आपने बताया कि भाई यू आर बुक्ड टिल द नेक्स्ट 28th, you are not even free for a day. So but definitely you gave 1 hour, you gave a lot of good information to our viewers. They definitely enjoyed listening to you, and we will be in touch again for another counseling talks. We will have a different session on that, and in the meantime I wish you a very very safe travels and a happy journey to Hubli. एंड विद दैट सेड, दर्शकों को भी बताऊं कि अगले इतवार को हम लोग एक और स्पेशल गेस्ट को लेके आ रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट मंथ इज़ अ वीमेन सेलिब्रेशन मंथ. मार्च मंथ जो है, वैसे कि मैं तो वीमेन सेलिब्रेशन तो एवरी डे मानता हूं, बट वर्ल्ड में लोग जो है वीमेन सेलिब्रेशन मंथ जो है मार्च को ठहरा है, मार्च को डिक्लेयर किया है. तो आई एम ब्रिंगिंग अ स्पेशल गेस्ट नेक्स्ट वीक भारत अन्वेषण में. इसी समय इसी वक्त बने रहिए हमारे साथ. तब तक जहाँ पे भी रहिए, सुख से रहिए, हंसते रहिए और तंदुरुस्त रहिए. ये बोलते हुए आपका दोस्त, आपका होस्ट राजीव कुलकर्णी एक और एपिसोड साइन ऑफ करते हुए, जय हिंद. Jai Hind.